लास्ट क्लास टेस्ट इट वाज ओके ओके। तो हमने देखा था एक दिन हमने देखा विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह के कुछ प्रकार हमने देखा भाई, विराम चिन्ह और उसके कुछ प्रकार हमने देखा एक दिन। विराम चिन्ह क्या है और विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं और उनके बारे में देन एग्जाम्पल ऑल्सो हमने देखा राइट। तो इसका कंटिन्यूएशन है वो विराम चिन्ह, एक और बार देखना चाहिए देन इसका कंटिन्यूएशन भी है देखना। सबसे पहले क्या है विराम चिन्ह, हम अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं ईशा? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन देखिए एक और बार देखिए क्या है वो। देखिए विराम का अर्थ है रुकना। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। हमने देखा था एक दिन हमने देखा क्या है विराम चिन्ह और विराम का क्या अर्थ है। विराम का अर्थ है रुकना। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। मुख्य विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, अल्पविराम और विवरण चिन्ह। ओके मुख्य विराम चिन्ह क्या क्या विराम चिन्ह हमने देखा। मुख्य विराम चिन्ह हमने कितने विराम चिन्ह हमने देखा था लास्ट क्लास में ही एक दिन हमने देखा था कुछ विराम चिन्ह के बारे में। पूर्ण विराम देन order is there ना मैम। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, अल्पविराम एंड विवरण चिन्ह। ओके देन इसका कंटिन्यूएशन है। ओके देखिए पूर्ण विराम माने क्या है, इट्स फुल स्टॉप राइट। पूर्ण विराम माने फुल स्टॉप। देन पूर्ण विराम के बारे में हमने क्या क्या देखा था वो भी देखिए, ये भी आप भूल गए होगा। ये हिंदी भाषा का एक पुराना विराम चिन्ह है, किसी कथन के पूर्ण होने पर अंत में आता है। आपको पता है ना हमारा क्या है, हम फुल स्टॉप के लिए हम इंग्लिश या मलयालम में हम एक डॉट डालता, लेकिन हिंदी में एक लाइन है, इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ये हिंदी भाषा का एक पुराना विराम चिन्ह है, एक ओल्ड विराम चिन्ह है। किसी कथन, किसी सेंटेंस, किसी स्टेटमेंट पूर्ण होने पर उसके अंत में आता है। ओके देन सेकंड वन प्रश्न सूचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क। ये चिन्ह प्रश्न सूचक वाक्यों में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी एक प्रश्न, आपका नाम क्या है, आप कहाँ जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन। देन थर्ड वन हमने देखा विस्मय सूचक, क्या है इसका अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी वर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई आश्चर्य, कोई विस्मय, कोई हैरान, सरप्राइज आदि के संबंधित वाक्यों के अंत में आता है। अब वो वाक्य या वो शब्द के अंत में आता है। देन संबोधन के लिए या किसी से बुलाने के लिए हम विस्मय सूचक का प्रयोग करते हैं। देन अल्पविराम या कोमा, इट्स इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह अल्पविराम, क्योंकि अल्पविराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्पविराम का प्रयोग बहुत अधिक होता है। अल्पविराम हमारा पूर्ण विराम का प्रयोग सेंटेंस के बाद एट लास्ट होता है, लेकिन अल्पविराम या कोमा का प्रयोग इन बिटवीन है। तो अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अल्पविराम हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमने देखा यह। देखिए विवरण चिन्ह हमने देखा, ये चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। देन कॉलन प्लस डैश। फिर हियर वी डिस्कस राइट बच्चों। नेक्स्ट वन देखिए या सिक्स्थ वन, क्या है इसका हेडिंग, योजक। योजक, योजक क्या है योजक मैम, डैश डैश। देखिए योजक द्वंद्व समास में, योजक का प्रयोग हम द्वंद्व समास में इसका प्रयोग हम करते हैं। क्योंकि इसका एग्जाम्पल देखिए, सुख दुख माता पिता, सुख दुख माता पिता, सुख दुख माता पिता, इस प्रकार के शब्दों के मिडिल में हम योजक का प्रयोग करते हैं।
एक और एग्जाम्पल कैन यू से फॉर द सुख दुख माता पिता भाई बहन, देन एनी मोर इस प्रकार का सुख दुख माता पिता भाई बहन, लाइक इस प्रकार के दो तीन दो तीन, यस। तो दो के बाद एक योजक है, इसके बाद तीन, तो इस प्रकार के वर्ड के मिडिल में योजक होना चाहिए। देन सेकेंड वन शब्द युग्म में सेम वर्ड्स, शब्द युग्म, कभी कभी, खेलते खेलते, जाते जाते, इसके मिडिल में भी योजक का प्रयोग है। तो योजक के लिए कोई क्या है डेफिनेशन या इस प्रकार कोई परिभाषा नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल आपके मन में रखिए योजक क्या है, देन वो एग्जाम्पल भी आपके मन में रखिए। देन नेक्स्ट वर्ड उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा, यस, इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। उद्धरण चिन्ह के दो रूप होता है, दो रूप है, मीन्स दो टाइप्स है, आपको पता है सिंगल एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा, राइट। तो हिंदी में हम इसे इकहरा, इकहरा उद्धरण चिन्ह माने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दोहरा उद्धरण चिन्ह माने डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो आपको पता है यूजिंग दीस सिंबल्स एंड, तो आपको पता है उदाहरण देखिए, तिलक ने कहा, तो ही कहा, तिलक तिलक सेड, देन वहां एक क्या है कोमा होना चाहिए, देन आफ्टर दैट क्या है डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में वो क्या है वो लिखना है। तो तिलक ने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सिंपली एक एग्जाम्पल है ये, ओके। इस प्रकार उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा किसी को क्या है वो एम्फोसाइज या कुछ मुख्य देने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देन ये रीड करना चाहिए, रीड करो, रीड नहीं किया ना, लिनेट कैन यू योजक चिन्ह, Lynette, can you read? Are you there? So क्या move into Lakshmi? Lakshmi, please. योजक एग्जाम वो रीड करो, द्वंद्व समास में what happened? Connection problem? Adigesh, can you? Yes, ma'am. रीड करो बेटा। योजक डैश द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में उदाहरण सुख दुख माता पिता, शब्द युग्म में यस, उदाहरण कभी कभी खेलते खेलते। थैंक यू। व्हाट हैपेंड टू लिनेट एंड आयुष? ओके, नेक्स्ट उदाहरण, यस मैम इन शब्द युग्म कुछ कुछ विल बी कमिंग, कुछ या कुछ अंदर आप शब्द युग्म देखने तो आपका टेक्स्ट बुक देखिए, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा, ओके। सेम वर्ड्स के मिडिल में और इस प्रकार के सुख दुख माता पिता भाई बहन, इस प्रकार के एग्जाम्पल के मिडिल में भी वो योजक आ जाएगा, ओके। मैम छोटा छोटी, छोटा छोटा छोटी नहीं आ जाएगा, छोटे बड़े, छोटे बड़े, छोटा छोटी यूज नहीं करते हैं, छोटे बड़े। मैम मैम अंदर ही अंदर इज एन एग्जाम्पल फॉर द्वंद्व समास। नो, द्वंद्व समास, नो नो नो, अंदर ही अंदर वो द्वंद्व समास के लिए एग्जाम्पल नहीं। मैम देन अंडर व्हिच वन इट विल कम? वो तो हमने
देखा तो हमारा योजक चिन्ह एंड उद्धरण चिन्ह also हमने देखा। उद्धरण चिन्ह भी रीड करना चाहिए। प्रार्थना क्या नहीं, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह के दो रूप है, इकहरा दोहरा। उदाहरण तिलक ने कहा, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार है, हाँ राइट, अधिकार है। ओके थैंक यू। देखिए हमारा लास्ट वन इट्स कोष्टक। आपको पता है ना कोष्टक या ब्रैकेट हम किसके लिए, हम इस ब्रैकेट का प्रयोग, ब्रैकेट का प्रयोग हम किसके लिए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। कुछ हम क्या है वो इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमको देना चाहिए तो वो हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, ओनली वन एग्जांपल आई नोटेड हियर, कोष्टक। कोष्टक चिन्ह प्रायः वाक्य के मध्य में आता है, यूजुअली ये सेंटेंस के मिडिल में आता है वो कोष्टक चिन्ह। सेंटेंस है तो सेंटेंस के मिडिल में। देखिए कालिदास को सभी जानते हैं, कालिदास को सभी जानते हैं, तो कालिदास के ब्रैकेट में क्या लिखा है, संस्कृत के महाकवि। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हमको जानने के लिए, राइट। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन हम ब्रैकेट, बहुत सारे उपयोग है कोष्टक के लिए, ये वन इंपॉर्टेंट वन है। मेनली द कोष्टक का प्रयोग एक सेंटेंस है तो सेंटेंस का मध्य भाग में या मिडिल में आ जाता है। ओके, तो ये है इम्पोर्टेंट विराम चिन्ह या हमारा हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विराम चिन्ह। एक और बात देखिए, विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। तो वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए हम लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ओके, विराम चिन्ह के मुख्य रूप से 8 प्रकार हमने देखे। सबसे पहले पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम क्या है, एक पुराना विराम चिन्ह है। देन क्या है, एक कथन के पूर्ण होने पर अंत में आता है। देन सेकंड वन प्रश्न सूचक चिन्ह, वो एक प्रश्न सूचक वाक्यों में यस क्वेश्चन से, क्वेश्चन रिलेटेड सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, आपका क्या नाम है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन, वेरी इजी है। थर्ड वन हमने क्या देखा था बच्चों, मैम विस्मय सूचक। विस्मय सूचक हमने देखा, एक्सक्लेमेशन, कोई हैरानी, कोई आश्चर्य, कोई सरप्राइज, वो सेंटेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। फोर्थ वन अल्पविराम है, कोमा। बहुत सारे हम एक क्या है अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा हम वाक्य के बीच में आता है, बीच में या मध्य या बीच में आते हैं। प्लस अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा इसकी यूज बहुत सारे यूज करते हैं कोमा का प्रयोग। देन प्लस हमने नेक्स्ट वन विवरण चिन्ह देखा, आगे आने वाले विवरण को सूचित करने के लिए, निम्नलिखित है, फॉलोइंग, देन कॉलन प्लस। नेक्स्ट हमने देखा योजक। योजक का प्रयोग मुख्य रूप से हमारा चैप्टर में, हमारा पाठ भाग में देखे तो आपको फाइंड करेगा बहुत सारे वर्ड, शब्द युग्म और क्या है, आयरन कैन म्यूट। ओके, शब्द युग्म में हम माता पिता, सुख दुख, भाई बहन, आते जाते, इस प्रकार के शब्दों में हम शब्द युग्म, इस प्रकार के शब्दों में हम देन द्वंद्व समास में इसका प्रयोग है, कभी कभी, इस प्रकार के द्वंद्व समास माता पिता, द्वंद्व समास एंड और माता पिता, एंड कभी कभी एंड और क्या है शब्द युग्म। ओके, देन नेक्स्ट वन हमने देखा क्या देखा हमने, नेक्स्ट वन उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या इन्वर्टेड कॉमास हमने दो रूप है, इकहरा एंड दोहरा। इकहरा माने सिंगल एंड दोहरा माने डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसका प्रयोग बहुत सारे है, आपको पता है ना, बहुत सारे बार हम यूज किया। देन क्या है, एंड द लास्ट वन इज कोष्टक चिन्ह। कोष्टक माने हम अंग्रेजी में हम ब्रैकेट कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ब्रैकेट यूज करते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में हमने देखा, कालिदास को सभी जानते हैं। कालिदास एक
तो कालिदास के ब्रैकेट में लिखा है वो संस्कृत के एक महाकवि है। तो कालिदास के बारे में क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ओके, इस प्रकार के क्या सेंटेंस में हम एक सेंटेंस में क्या है ब्रैकेट का प्रयोग मिडिल है, मध्य में है। ठीक है, नाउ यस मैम ब्रैकेट लाख की चूड़ियां इन ब्रैकेट कहानी, so it will be यस यस या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बिकॉज लाख की चूड़ियां में एक कहानी है, एक एक्स्ट्रा, सो वो कहानी ब्रैकेट में लिखना है। okay. तो एक बात करना चाहिए बच्चों, ये हर एक विराम चिन्ह से एक एक एग्जाम्पल लिखना चाहिए। नाउ itself can you can use your textbook Okay, or your own sentence you can. पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, अल्प विराम, विवरण चिन्ह। फर्स्ट यू डू वन थिंग, प्लीज नोट द विराम चिन्ह, एक विराम चिन्ह का नाम नोट करो, देन आई विल स्टॉप। फर्स्ट वन पूर्ण विराम, एक एक एग्जाम्पल लिखना चाहिए। यू कैन लुक योर टेक्स्ट बुक, एनी चैप्टर से यू कैन, और योर ओन सेंटेंस यू कैन। फर्स्ट वन पूर्ण विराम, सेकेंड वन विस्मय सूचक, सॉरी प्रश्न सूचक, and third one विस्मय सूचक, fourth one अल्प विराम, and fifth one विवरण चिन्ह, एक रफ बुक में या एक पेपर में लिखिए। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, अल्प विराम, विवरण चिन्ह, Ma'am, only these 5? no this over, the next one योजक, the one yes Ma'am, can you show? I did finish. okay, then you can start writing. So finish you can. Ma'am, the last 2 also is there. Yeah, last 3 also. योजक, उद्धरण चिन्ह एंड कोष्टक। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं बनना चाहिए। आई विल शो यू द पेज। योजक द्वंद्व समास और शब्द युग में लिखना चाहिए एग्जाम्पल के रूप में। ओके, द सेम नहीं लिखना चाहिए। Can you show first one? वेट देन ये भी नोट करो, उद्धरण चिन्ह कोष्टक 7 and 8, उद्धरण चिन्ह कोष्टक। क्या मूविंग टू फर्स्ट स्लाइड, some children there. Okay बच्चों, over 7 and 8 noted, right? Okay, I'm moving to first slide. Yeah, Ma'am, can you show the last one? last one, yeah, sure. उद्धरण चिन्ह and कोष्टक bracket. Okay, Ma'am, we have to write for both ikhara and dohara. Any one enough. उद्धरण चिन्ह any one example enough. Yeah. Can you show 6th and 7th? Yes, dear. 6th one, what show? Yes. योजक, शब्द युग्म या द्वंद्व समास। Now 7 and 8. 7 and 8.
Okay, ma'am. Ma'am, can you show 6th and 7th? 6th, 7th one Uddaran Chinna. 6th one Yojak. Yojak. Ma'am. Yeah. Ma'am, we can write from textbook, right? Excel. Yeah, sure. Yeah, sure. From textbook you can. Ma'am. Yeah. Ma'am, can you show the slide before this? Yeah. Many videos are off. Can you turn on your video, all of you? Turn on your video. All of you turn on your video. Dion, you're writing now? Ma'am, can you show the icon? Yeah, sure. Ma'am, will you show the first one? First slide. Till 9. Okay. Okay.